हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रयाग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे गौदली का प्रश्न उत्तर। जितना भी क्वेश्चन है उसका सबका प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाए हम लोग उत्तर देखते हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं तो थंबनेल देख के आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक भीमराव अंबेडकर जी इस बात को विडंबना मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को मानने वाले लोग मौजूद हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि ये लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन, काम का बंटवारा का दूसरा रूप मानकर इसका समर्थन करते हैं, जबकि जाति प्रथा असल में इंसानों को एक दूसरे से छोटा बड़ा बताती है। क्या बताती है? छोटा बड़ा बताती है। क्या बताती है? छोटा बड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक और उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक और उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका उत्तर होगा, जातिवाद के समर्थकों का कहना है कि समाज को ठीक से चलाने के लिए कार्यकुशलता, काम में माहिर होना ज़रूरी है और इसके लिए काम का बंटवारा होना आवश्यक है। चूँकि जाति प्रथा भी काम का ही बंटवारा करती है, इसलिए वे इसे सही मानते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं करती, बल्कि काम करने वाले इंसान को ऊंचे नीचे की श्रेणी में बांट देती है। दूसरा कारण बताया है कि यह विभाजन व्यक्ति की पसंद या काबिलियत के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती? इसका उत्तर लिखें, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार काम चुनने की आज़ादी नहीं होती है, बल्कि जन्म के आधार पर ज़बरदस्ती एक पैसे मतलब क्या होता है? जॉब या फिर काम थोप दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में जाति प्रथा किसी को भी अपना पैतृक पेशा मतलब पुरखों का काम बदलने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? बदलने की अनुमति नहीं देती। यदि किसी उद्योग का तकनीकी के बदलने से पुराना पैसा बेकार हो जाए तो जाति प्रथा के कारण इंसान दूसरा काम नहीं सीख पाता। इसी कारण यह बेरोजगारी हो सकता है और भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने इसे कई पहलुओं से हानिकारक बताया है। ठीक है, इसने कई कारण से बताया है। तो इसका पहला है मानवीय पहलू। क्या है? पहला क्या है? मानवीय। यह इंसान की व्यक्तिगत भावना और पसंद का गला घोंट देती है। क्या घोंट देती है? गला घोंट देती है। दूसरा है आर्थिक पहलू। क्या है? आर्थिक। अरुचि से किया गया काम कभी सफल नहीं होता, जिससे आप उत्पादन जो होता है वो घटती है। तीसरा लिखा है सामाजिक पहलू।
यह समाज में भेदभाव और इसारी पैदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषता की आवश्यक माना? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार सच्चा लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, इसके लिए समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी समाज में भाईचारा ऐसा होना चाहिए जैसा दूध और पानी का मिश्रण हो। इसे ही लेखक ने सच्ची लोकतंत्र कहा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। ये एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा। इसका पहला उत्तर देखते हैं। इस पाठ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को कुरीतियों पर प्रहार किया है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा इंसान की प्रगति को रोकता है। यह प्रथा भारत में बेरोजगारी और गरीबी का बड़ा कारण है। क्या कारण है? बेरोजगारी और गरीबी का बड़ा कारण है। लेखक के इसे आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जहां स्वतंत्र, समानता और भाईचारा हो। समझ गए?